पहली तिमाही की परीक्षा में ही भोपाल में कांग्रेस की मीडिया कमेटी फेल हो गई। कमलनाथ के एग्जाम में मीडिया कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष फेल हो गए। मीडिया कमेटी में मेंबर 100 में से 35 नंबर तक नहीं ला पाए। सभी कमलनाथ के ट्वीट पोस्ट शेयर करने के बजाय खुद की ब्रांडिंग पर जोर दे रहे हैं। भोपाल में पीसीसी चीफ के टेस्ट में फेल हुए कांग्रेस के प्रवक्ता पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कसा तंज। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की जो स्थिति है वही प्रवक्ताओं की है। इतने वरिष्ठ लोग हैं, इनका भी टेस्ट ले रहे हैं। निशंक राठौर के मौत के मामले में एसआईटी का गठन किया गया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि निशंक की मौत मामले में जांच चल रही है। एसआईटी बनाकर जांच कराई जा रही है। एसआईटी में 1 एएसपी, 3 डीएसपी और 4 टीआई शामिल है। मृतक के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। घटना के दिन की पल पल की जानकारी जुटाई गई है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब तक की जांच में सामने आया है कि फोटो पोस्ट किसी और ने नहीं की है। मोबाइल का उपयोग भी किसी और ने नहीं किया है। मृतक ने सोशल मीडिया से धर्म से संबंधित पोस्ट भी नहीं किया है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्ट करता था। सब जांच का विषय है। जांच के बाद सब साफ हो जाएगा। भोपाल में ओवैसी के ट्वीट पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वर्ग विशेष की राजनीति नहीं करती है। पत्थर बरसाने वालों पर ओवैसी का बयान सामने नहीं आता। ओवैसी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दरअसल यूपी में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने पर ओवैसी ने आपत्ति जाहिर की थी। भोपाल में जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पहले चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, जिसमें प्रदेश की 170 जनपद पंचायतों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। पहले अध्यक्ष और फिर उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे। नवनिर्वाचित सदस्यों के सम्मेलन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। भोपाल की फंदा जनपद पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी समर्थित प्रमोद राजपूत जनपद अध्यक्ष बन गए हैं। उनके पक्ष में 16 सदस्यों ने वोट किया, जबकि कांग्रेस के राहुल मंडलोई को 6 और सुरेश पटेल को 3 वोट मिले हैं। इंदौर में जनपद अध्यक्ष चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने क्रॉस वोटिंग की है। यहां भाजपा समर्थित विश्वजीत को 25 में से 14 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस समर्थित सरला मंडलोई को 11 मत मिले हैं। इंदौर में 25 जनपद सदस्य में से 13 कांग्रेस समर्थित ने जीत दर्ज की है। बड़वानी के सेंधवा और पानसेमल जनपद अध्यक्ष के परिणाम जारी हो गए हैं। सेंधवा में भाजपा समर्थित उम्मीदवार लता पटेल जीती हैं। लॉटरी प्रणाली से लता पटेल की जीत हुई है। दोनों उम्मीदवारों को यहां 12-12 वोट मिले हैं। वहीं पानसेमल में निर्दलीय प्रत्याशी शीला विनोद 9 मतों से जीती हैं। भाजपा से बागी होकर वो मैदान में उतरी थी। बड़वानी में जनपद अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेंधवा जनपद में गहमा गहमी का माहौल है, जहां पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। जनपद सदस्य को काउंटिंग स्थल ले जाने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद भाजपा कांग्रेस समर्थित आपस में भिड़ गए, जिन्हें पुलिस ने खदेड़ दिया। श्योपुर के बीरपुर थाना क्षेत्र में उप सरपंच चुनाव के दौरान 2 गुटों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें महिला और पुरुषों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी की, साथ ही लाठी डंडे भी चलाए, जिससे 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए बीरपुर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। भारत सरकार की ओर से जारी आदर्श किराएदारी अधिनियम 2020 के आधार पर मध्य प्रदेश किराएदारी अधिनियम 2022 तैयार किया गया है। अधिनियम का प्रारूप जारी होने पर नगरीय विकास और आवास विभाग ने प्रदेश के नागरिकों, संस्थाओं से अपने सुझाव और आपत्तियां 16 अगस्त तक मांगे हैं। सुझावों को राज्य सरकार की ओर से तैयार किए जा रहे अधिनियम में शामिल किया जाएगा। भोपाल में आज से आरटीई के तहत दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें पहले चरण के बाद रिक्त सीटों के लिए प्रक्रिया हो रही है, जो 31 जुलाई तक चलेगी। आवेदक स्कूलों की चॉइस कर सकेंगे। 2 अगस्त को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। आवेदकों को इसी के जरिए स्कूलों का आवंटन होगा। इसके बाद विद्यार्थियों को 3 से 6 अगस्त तक एडमिशन लेना होगा। इंदौर में कांग्रेस ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के समर्थन में कांग्रेस दफ्तर के सामने आग जलाकर प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी बदले की आग में जल रही है और सोनिया गांधी से बदला ले रही है।
खंडवा के भामगढ़ गांव में 3 आदिवासी बहनों ने एक साथ फांसी लगा ली, जिससे उनकी मौत हो गई। 3 बहनों ने देर रात फांसी लगाकर खुदकुशी की है। हालांकि अब तक फांसी लगाने का पता नहीं चल पाया है। जावर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिंगरौली के कोतवाली थाना क्षेत्र के बेलौजी में एक चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। लोगों ने भैंस चोरी के आरोप में मिलकर उसकी पिटाई की, साथ ही रस्सी से बांधकर चप्पलों से पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरैना के टिकरी पिपर सेवा गांव के पास अनियंत्रित ट्रक ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। शाजापुर जिले के बावलिया खेड़ी गांव में दलित लड़की को स्कूल जाने से रोकने और उसके भाइयों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में दलित समाज जन अखिल भारतीय बलाई महासंघ ने मोर्चा खोलते हुए एसपी ऑफिस का घेराव किया और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। जबलपुर हाईकोर्ट ने आरोपी को अवैध रूप से 4 साल जेल में रखने के मामले में राज्य सरकार पर 3 लाख रुपए का जुर्माना ठोका, साथ ही हर्जाने की राशि आरोपी को देने के आदेश दिए। बता दें कि आरोपी का रिहाई वारंट समय पर जारी नहीं किया गया था। ग्वालियर हाई कोर्ट ने सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ के मामले में जेल में बंद पटवारी अमरलाल चंदेरिया को जमानत दी है। 8 जमानत याचिका खारिज होने के बाद 10 पौधे लगाने के लिए जमानत मिली है। इसके साथ ही पटवारी को 10 पौधों की निगरानी करने के लिए भी कह दिया गया है। बालाघाट में रुपए डबल करने के नाम पर ठगी करने वाले के मामले में आरोपियों को नक्सली कनेक्शन साबित नहीं हो पाया है। ये जानकारी खुद सरकार की ओर से जबलपुर हाईकोर्ट में पेश की गई। मामले में गिरफ्तार किए गए ठगी के 4 आरोपियों ने अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया था। जबलपुर में दबंगई दिखाकर धोखाधड़ी से प्रॉपर्टी हड़पने के मामले में अब्दुल मजीद की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दी गई है। जिला अदालत ने जमानत याचिका को निरस्त किया है। अब्दुल मजीद गैंगस्टर अब्दुल रज्जाक का साथी है। राजधानी भोपाल में अगस्त से सितंबर महीने में 6 दिन तक मीट शॉप बंद रहेगी, दुकान बंद रहेगी। नगर निगम ने मीट दुकानों को लेकर आदेश जारी कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी को लेकर यह आदेश जारी किया गया है। मीट बेचते पाए जाने पर दुकानदार का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। जबलपुर के कुलसी ग्राम पंचायत में पीने के पानी के लिए शासकीय ट्यूबवेल से पाइपलाइन डालकर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस ट्यूबवेल का दुरुपयोग खुलेआम हो रहा है। अंधेरे में ट्यूबवेल ऑपरेटर ट्यूबवेल के पास ही खेत में पाइपलाइन का कनेक्शन खोलकर निजी खेतों में पानी दे रहे हैं। कटनीबाकल शासकीय स्थित शासकीय हाई स्कूल की छत अचानक गिर गई, जिसमें कई विद्यार्थियों को चोटें आई हैं। वहीं घटना के बाद मौके पर तहसीलदार पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। मामले की जांच के बाद चूक पाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। श्योपुर में लगातार बारिश हो रही, जिसकी वजह से कई गांवों में जलभराव की स्थिति निर्मित हो गई है। इसी बीच बीमार महिला को ट्यूब पर लेटाकर ले जाना पड़ा। विजयपुर तहसील के झार बड़ौदा गांव के ग्रामीणों ने बीमार महिला को ट्यूब के सहारे रास्ता पार कराया। सिवनी के खैरी कला के शासकीय माध्यमिक शाला के बच्चों को बारिश में छाता खोलकर पढ़ाई करनी पड़ती है। स्कूल भवन की हालत पूरी तरह से खस्ता और बर्बाद हो गई है। एमपी में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। इंदौर में आज से पानी की सप्लाई कम हुई है। मंडलेश्वर में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जालूद पंपिंग स्टेशन का 90 MLD पंप बंद हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई कम होगी। पंप का सुधार कार्य 7 दिनों में होगा। इसी के कारण इंदौर में पानी की टंकियां क्षमता से नहीं भर पाएंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 248 नए मरीज मिले हैं।
इंदौर में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 104 नए मरीज मिले हैं। साथ ही एक 27 साल की युवती की मौत हो गई है, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 786 हो गई है। भोपाल में प्रिकॉशन डोज के लिए महाअभियान अभी से जारी है। लोग बड़ी संख्या में जिंदगी का टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। यहाँ के 75 अस्पतालों में प्रिकॉशन डोज लगाए जा रहे हैं। 15 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोवैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाया जा रहा है, तो 18 साल से ऊपर वालों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। ग्वालियर पिछले 24 घंटे में सांप के डसने से घायल हुए 13 मरीजों को जयारोग्य हॉस्पिटल के कैजुअलिटी से आईसीयू के लिए रेफर किया गया, जिसमें 3 की हालत गंभीर है। पिछले 12 दिनों में 104 स्नैक बाइट के मरीज हॉस्पिटल आए हैं। इन मरीजों को इलाज के लिए एंटी स्नैक वीनम के इंजेक्शन के साथ अन्य दवाएं दी जा रही हैं। ग्वालियर में बिजली कंपनी ने शहर की बिजली व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अधिकारियों से प्रस्ताव बिंदुओं पर चर्चा की है। एक विशेष पैकेज के तहत 58 सब स्टेशन में कुछ का रिनोवेशन, बाउंड्री वॉल, अर्थिंग, ट्रांसफार्मर बदलना जैसे कई कार्य किए जाएंगे। चर्चा के बाद ही किसी प्रस्ताव को फाइनल किया जाएगा। ग्वालियर में व्यापारी से 5 लाख की फिरौती की मांग करने वाले शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम संदीप मालवी है। मुरैना में बर्खास्त सिपाही ने एक युवक का अपहरण कर लिया और उसे नूराबाद ले जाया गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को ट्रेस कर लिया और घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। सतना जिले में आकाशीय बिजली का कहर जारी है। तांगी गांव में बकरी चराने गए 3 चरवाहे बिजली की चपेट में आ गए। 2 की मौत हो गई, 1 घायल है। उमरिया के मुंगमानी में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। ट्रांसफार्मर में तार जोड़ने गया था युवक, तभी हादसा हुआ, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा है। कुछ ग्रामीणों ने इंदवार सड़क पर जाम लगा दिया है। ग्वालियर में 9वीं की छात्रा को ट्यूशन पढ़ाने की आड़ में टीचर ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी है। करीब 1 साल बाद परिजनों को इस बात की जानकारी थी। कटनी जिले के मंगत राम हॉस्पिटल में एमपीईबी ने छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान एक्सरे मशीन लोड से अधिक लोड पर चलती हुई पाई गई, जिसके आधार पर एमपीईबी ने चालानी कार्रवाई की। वहीं कार्रवाई के दौरान हॉस्पिटल संचालक मौके से फरार हो गया। मुरैना जिले के नेशनल हाईवे 44 पर यातायात और सिविल लाइन पुलिस ने 2 गाड़ियों समेत 5 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर गांजे को लेकर हरियाणा जा रहे थे। जब्त गांजे की कीमत 15 लाख रुपए और वाहन की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। इंदौर नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में गांजा ले जा रहे ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। लोडिंग वाहन से करीब 2.5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। गांजा उड़ीसा ले जाया जा रहा था। भोपाल में लिफ्ट लेकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर चोर को क्राइम ब्रांच की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी चोर लिफ्ट लेने के बाद ड्राइवर को जमकर शराब पिलाता था, फिर ड्राइवर के वाहन को लेकर फरार हो जाता था। ग्वालियर के टेकनपुर बीएसएफ अकादमी मासूम को उसकी मां से मिलने नहीं जा रहा है। इसको लेकर उसने एसपी कार्यालय पहुंचकर मां की गुहार लगाई। पीड़िता का कहना है कि स्कूल के बोर्डिंग में भर्ती बच्ची को भर्ती कराया गया था। इसके बाद पति ने पत्नी से तलाक की मांग की। सिंगरौली में वन कर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आरोपी स्थानीय विधायक का बेटा है, जिसने वारदात को अंजाम दिया था। अब विधायक पुत्र को गिरफ्तार करने पुलिस वालों के पसीने छूटने लगे हैं। पन्ना के अजयगढ़ जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक आरोपी ने गर्भवती महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। सिंगरौली जिले में एक बार फिर से IBC24 की खबर का असर हुआ। यहां छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले लिपिक की खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया और आरोपी लिपिक को तुरंत सस्पेंड कर दिया और जांच टीम गठित कर दी। ग्वालियर के सीसा धातु के कारोबारियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जम्मू और राजस्थानी कंपनियों ने कारोबारी के साथ 2 करोड़ 51 लाख रुपए की ठगी की शिकायत के आधार पर 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है और जांच शुरू कर दी गई है। ग्वालियर के कूनो नेशनल पार्क में 700 चीतल लाने का रास्ता साफ हो गया है। वन विभाग ने 500 चीतल सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व और 200 राजगढ़ नरसिंह अभ्यारण्य से यहां पहुंचाने का निर्णय लिया गया है।